हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 साइंस सैंपल पेपर 2022 के क्वेश्चन नंबर 22 के सॉल्यूशन में पहुंच चुके हैं। अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। एक बार आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, हाउ इज द मोड ऑफ एक्शन इन बीटिंग द हार्ट डिफरेंट फ्रॉम द रिफ्लेक्स एक्शन। यानी कि जो हार्ट बीटिंग होता है वो रिफ्लेक्स एक्शन से कैसे डिफरेंट होता है। गिव्स फॉर एग्जाम्पल के बेसिस पे हमें इसे क्या करना है, जस्टिफाई करना है, इसमें हमें रीजन देना है। तो चलिए एक एक करके हम इसे आंसर देना स्टार्ट करते हैं। तो एक साइड हम लिख लेंगे बीटिंग ऑफ हार्ट और दूसरे साइड लिख लेंगे रिफ्लेक्स एक्शन। और नंबर 1 पॉइंट में है कि जो बीटिंग ऑफ हार्ट होता है वो इन्वॉलंटरी एक्शन होता है, यानी कि इस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। जैसे आप देखते हो कि हार्ट बीट जो होता है पूरे लाइफ स्पैन जो है वो चलता रहता है, इसीलिए इसको बोला जाता है सिंपली इनवॉलंटरी एक्शन। जबकि रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है वो सडन एक्शन होता है, जब ठीक किसी चीज के रिस्पॉन्स में आपको देना हो। लाइक जैसे अगर आप नॉर्मली चल रहे हो, ठीक है, अचानक से कांटा गया तो अचानक से आप एक रिफ्लेक्स एक्शन वर्क करेगा, टाइप का आपको एक आवाज आता है, पैर वहां से निकल जाता है, वो रिफ्लेक्स एक्शन हो गया। अचानक से आप बैठे हो, अचानक से कोई गर्म जगह पे आपका हाथ चला गया तो वहां से आप झट से पीछे खींच लेते हो, दैट इज अ रिफ्लेक्स एक्शन। और ये इन्वॉलंटरी एक्शन जो है, इन्वॉलंटरी एक्शन जो है वो पूरे लाइफ स्पैन चलता रहता है, जबकि रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो सडन एक्शन है। सेकेंड पॉइंट, दीज एक्शन आर रेगुलेटेड बाय ब्रेन। जो बीटिंग ऑफ हार्ट है उसे रेगुलेट करता है कौन? हार्ट रेगुलेट करता है। उसके लिए आपको याद नहीं करना पड़ेगा कि हाँ मेरे को अभी बीट करना है और तब आप बीट कर रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं होता। जबकि रिफ्लेक्स एक्शन में देखें तो दीज एक्शन आर रेगुलेटेड बाय स्पाइनल कॉर्ड, जबकि ये जो है स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू सिंपली क्या होता है, रेगुलेट किया जाता है। थर्ड पॉइंट में देखें तो ये है दीज एक्शन आर परफॉर्म थ्रू आउट वंस लाइफ, ठीक है, ये थ्रू आउट द लाइफ जो है वो बीटिंग ऑफ हार्ट जो है वो सिंपली चलता रहेगा। लेकिन अगर रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में बात करें तो ये जो होता है, दीज एक्शंस आर प्रोड्यूस्ड इन द रिस्पॉन्स टू एन इवेंट ऑफ एन इमरजेंसी। अभी हमने देखा इमरजेंसी के वर्क्स में सिंपली ये वर्क करने वाला एक्शन है। फिर अगर बीटिंग ऑफ हार्ट में फोर्थ पॉइंट देखें तो है क्विक एंड स्लो। ये क्विक भी हो सकता है, स्लो भी हो सकता है। लाइक जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा तेज दौड़ते हो तो उस टाइम बीटिंग जो होता है आपका उतना ही ज़्यादा फास्ट हो जाता है, तो वहाँ पे उस केस में बहुत ज़्यादा क्विक हो सकता है। और रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है वो ऑलवेज क्विक है ना, रिफ्लेक्स एक्शन हमेशा क्विक होगा। यानी कि जैसे किसी चीज़ का अचानक से सडन वर्क होगा तो आपको अचानक से वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये हमेशा जो रिस्पॉन्स होगा इसको वो ऑलवेज क्विक होगा, ठीक है। जैसे आप रिफ्लेक्स एक्शन को बोल सकते हो कि स्टिमुलस सिंपली वर्क होता है, स्टिमुलस एक्शन होता है, और बीटिंग ऑफ हार्ट जो होता है वो स्टिमुलस नहीं होता, ठीक है। तो आप बहुत सारे इसमें लिख सकते हो। हमने यहाँ पे केवल 4 एग्जाम्पल पूछा था, हमने 4 एग्जाम्पल के बेसिस पे सारे के सारे पार्ट्स को जस्टिफाई कर दिया है। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको एकदम प्रॉपर फॉर्म में समझ में आया होगा। मिलता है आपसे अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 23 के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे।